हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो इंग्लिश का पेपर 2020 में पूछा गया था उसी पेपर में से आज हम 316 ZY के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र दिया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हम 9 से केवल 10 जो क्वेश्चन 9 से लेकर 10वां वाला जो क्वेश्चन है उसी का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। आने वाली वीडियोज में हम आपको धीरे धीरे के पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल आपके इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 9A के अंतर आपका पहला क्वेश्चन दिया है, द ट्रेवलर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, क्या कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन माने होता है सराय, यानी यात्री ने पूछा क्या आप मुझे सबसे पास ही की सराय का मार्ग बता सकते हो। क्वेश्चन मार्क कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में यस कॉमा रिप्लाइड द पीजेंट्स, यानी किसान ने उत्तर दिया हाँ। कॉमा इनवर्टेड कॉमाज, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, और उस जो फार्मर था उसने ये भी पूछा क्या आप अपनी रात्रि को व्यतीत करने के लिए चाहते हो। क्वेश्चन मार्क कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद, नो रिप्लाइड द ट्रेवलर, और उस यात्री ने उत्तर दिया नहीं। कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में आई वांट ओनली अ मील, मैं केवल एक भोजन चाहता हूं, यह अफर्मेटिव में कहा गया है। तो आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको लिखना होगा द ट्रेवलर आस्क्ड, यानी कि यात्री ने पूछा। किससे पूछा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दिया है पीजेंट यानी कि फार्मर। द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट, यानी कि यात्री ने किसान से पूछा। क्वेश्चन मार्क दिया है यानी इंट्रोगेटिव है तो आप कंजक्शन एफ लिख देंगे। यू आपको पीजेंट से चेंज करना है तो आप लिख देंगे ही, और कैन का लिख देंगे आप कोड, ही कोड उसने बताया। टेल, और आप ट्रेवलर के लिए भी ऑब्जेक्ट हिम लिखेंगे, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, यानी कि पास ही के सराय का। फुल स्टॉप किस चीज में दिया फ्रेंड्स, यस में दिया है तो आपको लिखना होगा द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव के स्थान पर फ्रेंड्स आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड, ये भी सही है। आगे लिखेंगे आप, और उसने उत्तर दिया और साथ ही साथ पूछा भी है तो एंड आस्क्ड हिम, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन भी पूछा है। इफ आप यहां भी कंजक्शन लगा देंगे, इफ यू को आप लिख देंगे, चेंज करेंगे तो ही वांट तो वांटेड, ही वांटेड वह चाहता है, वन इन विच क्या वह एक कमरा चाहता है जिसमें, यू तो ही लिख देंगे, ही कुड स्पेंड, काफी लॉन्ग सेंटेंस है फ्रेंड्स, स्पेंड द नाइट, यहां भी आपको फुल स्टॉप लगा देना है। आगे दिया गया है नो रिप्लाइड द ट्रेवलर, तो आप लिखेंगे द ट्रेवलर रिप्लाइड। नो में दिया है फ्रेंड्स तो आपको लिख देना है इन द नेगेटिव, और उसने भी जवाब दिया है आई वांट ओनली अ मील, तो आपको लिखना होगा एंड टोल्ड, और कहा, क्योंकि आने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको लिखना होगा एंड टोल्ड, और कहा दैट के आई, तो आप लिख देंगे ही वांटेड ओनली अ मील। तो फ्रेंड्स, यह पहला जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको दिया है, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, यानी कि लड़के ने प्रधानाचार्य से कहा, थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, यानी कि आपकी जो दिशा निर्देश या सलाह दी गई है वो मुझसे निश्चित ही मेरा मार्गदर्शन करेगी। थैंक आया है तो फ्रेंड्स सेड टू के स्थान पर आपको थैंक लिखना है, लेकिन सर दिया है तो रेस्पेक्टफुली, तो आपको लिखना होगा द बॉय रेस्पेक्टफुली, क्योंकि सर या मैडम आता है तो आपको रेस्पेक्ट का यूज करना है। तो द बॉय रेस्पेक्टफुली, थैंक आप लिख देंगे थैंक द प्रिंसिपल
सेइंग यानी कहते हुए, क्या कहते हुए। अब आपको असर्टिव सेंटेंस दिया है तो आपको लगा देना है कंजक्शन दैट योर एडवाइस, तो हिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हिज एडवाइस यानी कि उनकी सलाह, विल का आप लिख देंगे वुड सर्टेनली गाइड। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गाइड के बाद मी ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे आप लड़के से चेंज करेंगे तो आपको लिख देना है यहाँ हिम। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा द बॉय रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द प्रिंसिपल सेइंग, कहते हुए दैट के हिज एडवाइस, उनकी सलाह वुड सर्टेनली गाइड हिम, यानी कि उनकी दी गई सलाह उसे अवश्य ही उसका मार्गदर्शन करेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 के बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दिया गया है कि किसी भी सेंटेंस को जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके निर्देशानुसार चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको 9 के बी का, सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो फ्रेंड्स इसे सिंपल सेंटेंस में आपको चेंज करना है, तो आप दो प्रकार से बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। तो हियरिंग द न्यूज, कॉमा देने के बाद सी फेंटेड, या तो आप ऐसे बना दें या आप ऐसे भी बना सकते हैं ऑन हियरिंग यानी प्रीपोजिशन का नाउन या वर्ब से पहले यूज करके, तो ऑन हियरिंग द न्यूज और पूरा रहेगा ऐसा ही। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया है ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। तो फ्रेंड्स इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, तो आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो पहले लिख सकते हैं ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर क्योंकि ही इज वेरी पुअर। या फिर आप ऐसे इसे भी बना सकते हैं कि ही इज वेरी, या वेरी की जगह पे यहां लिख दें सो, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। तो फ्रेंड्स आप इसे दो प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी में क्वेश्चन दिया गया है, तो उसका दिया गया है कि ट्रांसफॉर्म करना है, जो कि ब्लैंकेट में आपको दिशा निर्देश दिए हैं। तो इसका भी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है वह दिया है द नेशनल एंथम। अब सिंगुलर है फ्रेंड्स, आपको वॉज हेल्पिंग वर्ब लेना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया है। द नेशनल एंथम वॉज, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स संग, द नेशनल एंथम वॉज संग। अब आपको यहां लिखना है वेरी चीयरफुली बाय द चिल्ड्रन। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया है हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, यानी उसका छोटा भाई उतना होशियार नहीं है जितना कि वह है। तो आपको लिखना है सी इज मोर इंटेलिजेंट, जैसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। आप चाहें तो पीछे लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, यानी वह अपने छोटे भाई की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो डी में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको इन्हीं दो सेंटेंसेज को करेक्ट करना है। तो आपका पहला दिया है द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। जेंट्री आपका प्लूरल होता है, तो फ्रेंड्स जेंट्री के साथ आपको आर का यूज करना होगा। तो पहले सेंटेंस में आपको आर लिख देना है, तो आपका आंसर होगा द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। अगला क्वेश्चन दिया है
जो सेकंड है इसी में, फर्स्ट आपका हो गया सेकंड, उसमें दिया है माई सिंपैथी यानी मेरी सहानुभूति आर ऑलवेज विद द पुअर यानी कि गरीबों के साथ है। तो फ्रेंड्स सिंपैथीज यह प्लूरल नहीं होता है, सिंपैथी रहता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सिंपैथी, सिंपैथी यह सही रहेगा। उसके बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब दिया है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते हैं सिंगुलर होता है तो आर की जगह पे एज लिखना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, मोहन सेज दैट ही इज सुपेरियर देन मी। तो फ्रेंड्स सुपेरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, जूनियर इनके साथ हम देन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि आपको देन के स्थान पर टू का यूज करना है। अब आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन यानी उन लड़कों में से किसी भी लड़के ने आपके पेन को नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स दो के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं और दो से अधिक के लिए नन का। तो नहा आपको नन का यूज करना है। आप सीखना चाहते हैं इस प्रोनाउन के पूरे रूल्स को तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से सीख सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको 10वें का जो एक क्वेश्चन नंबर है उसमें आपसे पूछा गया है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर सेंटेंसेज। और उनकी जो मीनिंग है फ्रेंड्स वह क्लियर होनी चाहिए। इडियम और फ्रेज आपको अपने सेंटेंसेज में यूज करने हैं। तो आपका पहला इडियम या फ्रेज दिया है ऑल एंड सन्ड्री, जिसका मतलब होता है बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। तो आपको इसमें का मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। जो आपका पहला पूछा गया है तो आपको लिखना होगा माई फादर इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द locality in the marriage पार्टी, यानी कि मेरे पिताजी ने बिना भेदभाव के शादी में जो लोकल के लोग थे उन सभी को बुलाया या आमंत्रित किया। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड इडियम या फ्रेज, जिसमें दिया है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका मतलब होता है लिखित रूप में। तो आप लिख सकते हैं प्लीज टेल मी ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, कृपया मुझे लिखित रूप में बताओ। तो फ्रेंड्स आपका थर्ड इडियम एंड फ्रेज दिया है, जिसमें दिया है टू गेट रेड ऑफ, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रेड ऑफ जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो आप लिख सकते हैं वी शुड हमें चाहिए, हमें चाहिए, यानी कि वी शुड गेट रेड ऑफ हमें चाहिए छुटकारा पाना अवर बैड हैबिट्स, यानी हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आपका फोर्थ जो इडियम और फ्रेज दिया है, जिसमें दिया है निप इन द बर्ड, जिसका मतलब होता है आरंभ में ही नष्ट कर देना। तो आप लिख सकते हैं ऑल आवर बैड हैबिट्स मस्ट बी, अवश्य ही, मस्ट बी निप्ड इन वर्ड, यानी कि हमें अपनी सभी बुरी आदतों को प्रारंभ में ही अवश्य नष्ट कर देना चाहिए। कई बार पूछा गया है, कई सेट्स में आया है। तो फ्रेंड्स ऐसे इडियम और फ्रेज को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगला क्वेश्चन दिया है ह्यू एंड क्राई, जिसका मतलब होता है अत्यधिक शोरगुल। तो आप लिख सकते हैं देयर वॉच ह्यू एंड क्राई इन द फेयर, यानी कि मेले में अत्यधिक शोरगुल था। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी में दिया है आपको एंटोनियम्स आपको लिखना है एम्पल माने होता है पर्याप्त। तो इसका जो एंटोनियम्स लिखेंगे आप लिखेंगे मिग्र माने होता है फ्रेंड्स आपका कम। जो आपका फर्स्ट है उसका एंटोनियम्स आप लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। सेकंड है आपका चीयरफुल, जिसका होता है प्रसन्नचित्त या प्रफुल्लित। तो आप लिख देंगे सैड
या फिर जीलियस घृणा करना। आप लिखेंगे थर्ड विल्ड। विल्ड माने आप जानते हैं जंगली होता है, तो टेम माने होता है आपका पालतू। ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 10 का बी दिया है उसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं हम सी, जिसमें आपको सिनोनियम्स लिखने हैं। ब्रेव, ब्रेव माने आप जानते हैं बहादुर होता है, तो आप लिख सकते हैं करेजियस। करेजियस, करेजियस माने होता है फ्रेंड्स आपका साहसी, यानी कि ब्रेव और करेजियस, जो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड दिया है करप्ट, जिसका मतलब आप जानते हैं फ्रेंड्स भ्रष्ट होता है, तो आप लिख सकते हैं डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। और आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर फैटल, यानी घातक, डेडली। डेडली आप चाहें तो एक से अधिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए लिख रहा हूं फ्रेंड्स केवल आपको कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं फ्रेंड्स इसका, जो क्वेश्चन नंबर डी दिया है। डी के अंदर पूछा गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स उसका है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, यानी एक स्वार्थी व्यक्ति जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। तो फ्रेंड्स इसे आप एक शब्द में लिखते हैं ईगो सेंट्रिक्स, ईगो सेंट्रिस, यानी कि स्वार्थी होता है। और फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यानी एक व्यक्ति जो दूसरों के पक्ष में बोलता है, आप जानते हैं उसे कहते हैं एडवोकेट। एडवोकेट। और फ्रेंड्स इसी में आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को मिला है, जो दिया है चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी एक बालक जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हो। तो फ्रेंड्स इसे आप एक शब्द में कहते हैं पोस्थोमोस। पोस्थोमोस, पोस्थोमोस चाइल्ड। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ई का, जिसमें आपको दो होमोफॉर्म्स दिए हैं, उन्हें अपने सेंटेंसेज में यूज करना है। तो आपका पहला है जुडिशियल, जिसका मतलब होता है न्यायिक। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लिखेंगे देयर वॉज अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द केस, यानी कि एक मुकदमे में एक न्यायिक इंक्वायरी थी। तो फ्रेंड्स यह तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका होमोफॉर्म्स दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जुडिशियल, तो आप इसमें लिख सकते हैं मेक जुडिशियस, जुडिशियस फ्रेंड्स ऑफ, जुडिशियस फ्रेंड्स चॉइस ऑफ यू, अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने विवेकपूर्ण मित्रों को बनाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।